बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीसीबी कॉन्सेप्ट में। इसमें हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाने वाले हैं एसपीडीएफ की फॉर्म में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल पीसीबी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ था Na, ये एक एलिमेंट है। एलिमेंट्स का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत पड़ती है, आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसके अंदर। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी तक आपने छोटी क्लास में ये चीज पढ़ ली होगी कि आपको मान लीजिए Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो वो क्या हो जाएगा 2,8,1। ये चीज आपने पढ़ ली होगी कि Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 हो जाएगा। ये आपकी छोटी क्लासों की चीजें हैं। ठीक है, एक जो मान लीजिए Na एटम है, 1 का मतलब ये इसकी लास्ट सेल एटम है। ठीक है, Na इसकी 4 सेल होती हैं, K M L N। ठीक है, ये वाली K, ये वाली M, ये वाली N, सॉरी ये होती है K L, ये होती है M और ये आउटर वाली होती है N। ठीक है, और भी होती हैं आगे। ये सारी चीजें आपको छोटी क्लास में पढ़ा दी जाती हैं। K में मिनिमम आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L में मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते मैक्सिमम। ठीक है, K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, L में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, M में भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको छोटी क्लास में पढ़ा दिया जाता है। जैसे कि देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, तो 11 एटॉमिक नंबर क्या बताता है आपको, प्रोटॉन। और जितने एटम के पास प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप उसको फट देंगे, K में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, L में 8 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे 10, और M में कितने जा सकते हैं 8। बचा कितना है हमारे पास 11 है, 10 तो इनमें भर गए तो 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2,8,1 ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बात थी हमारी छोटी क्लासेस की। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा इंट्रो दिया आपको। लेकिन अब जैसे ही हम 10th में आ जाते हैं, 11 12 यहाँ पे आपको जरूरत पड़ती है एसपीडीएफ की फॉर्म में। जैसे कि अगर आप बड़ी क्लासेस में देखेंगे तो Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 नहीं लिखते हैं। Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम Na का बड़ी क्लासेस में आने के बाद। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये चीज हम आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं। तो चलिए आज आपको ट्रिक देंगे इसकी एक बहुत अच्छी सी। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको एक जनरल फॉर्मूला हम बताएंगे, उस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। आपके सारे 1 to 13 तक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं जनरल फॉर्मूले की। जनरल फॉर्मूला, ठीक है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला ये क्या होता है आपका, ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला होता है। इसी से आपके 1 to 13 के सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ये SPD, ये क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। देखिए SPDF। ठीक है, ये जो SPDF होती है ये होती है हमारी सब शेल। ठीक है, आपने अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है क्लास 11th में तो आपको ये सारी चीजें आती होंगी। SPDF, तो जो S होता है इसमें मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ठीक है, जैसे वहां पर K में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते थे, ऐसे ही यहाँ S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। P में मैक्सिमम आपके 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, और जो D है इसमें आपके मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं D सबशेल में। ठीक है 2 6 10। ठीक है, F का यहाँ पर अभी आपको काम नहीं पड़ेगा, 1 से 13 तक की हम बात कर रहे हैं। S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 और D में 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जैसे कि देखिए 1s यहाँ पे मैक्सिमम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आप डाल सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, और इस 2s में आप कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। और p में कितने इलेक्ट्रॉन आप डाल सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन p में आप डाल सकते हैं, और s में 2 डाल सकते हैं, p में 6 और d में आप डाल सकते हैं 10। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो अब जैसे कि देखिए सोडियम का हमने यहाँ एग्जांपल लिया था, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 11, ठीक है। इसका मतलब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसी फॉर्मूले में फिल करके देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए सोडियम के, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 10 और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। तो कितना हो गया, 1s2, ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s में 2 मैक्सिमम जा सकते थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना बचा था, 1, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक फिल हो चुके थे, तो एक 3s में डाल दिया, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लें एल्यूमिनियम का, ठीक है, एग्जांपल ले लें एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का एग्जांपल, एल्यूमिनियम का देखिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। तो चलिए हमें 13 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं इस जनरल फॉर्मूले में। देखिए कहां तक हो जाएंगे, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले ये आपको सीरीज याद रखनी है, आपको इसी सीरीज में लिखना है, ये सीक्वेंस है इस फॉर्मूले का, इसी सीक्वेंस में आपको लिखना है। 1s में चले गए 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद देखिए 2s में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो 2s लिख देते हैं, 2s में चले गए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद देखिए 2p में जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 2p में कितने चले जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, 2 यहाँ 6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। 13 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो यानी 3 इलेक्ट्रॉन में आगे और भरने पड़ेंगे। आगे क्या है 3s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अभी भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो वो कहाँ चला जाएगा, 3p6 में। तो ये क्या लिख देंगे इसको, 3p1, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम कितने हैं 6 है, यहाँ पर कितना बचा है 1, तो हम 1 डाल देंगे, ठीक है। ये हो गया एल्यूमिनियम की। अब जैसे कि बात कर लेते हैं स्कैंडियम का। देखिए स्कैंडियम का करके दिखाते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन नंबर, एटॉमिक नंबर होता है 20, यानी कि इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक है। एटॉमिक नंबर 21 होता है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका मतलब 21 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसको चलिए 21 इलेक्ट्रॉन इस फॉर्मूले में फिलअप करते हैं। देखिए 1s में चले जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। उसके बाद 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 2s में भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। 2p में 6 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो ये 2p में 6 इलेक्ट्रॉन चले गए। उसके बाद 3s2 आता है, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है। उसके बाद 3 में p में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन चले गए। जरा एक बार एड अप कर लेते हैं, कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, 2 यहाँ 4, 6 यहाँ 10, 2 यहाँ 12, 12 और 6 यहाँ पे चले गए 18 इलेक्ट्रॉन हमने फिलअप कर दिए, लेकिन इसके पास 21 है। अभी कितने बाकी हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है और बनना है। तो देखिए 3p6 से आगे क्या आता है, 4s2, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4s में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अब कितने होगा इसके पास, 20 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और बाकी है, तो 4s से आगे क्या आता है 3d, तो यहाँ पे 3d में भर देंगे 1 इलेक्ट्रॉन, 3d में भर देंगे 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो यहाँ पे 2 2 6, इसका मतलब है कि आप इससे ज्यादा इनमें नहीं डाल सकते। 1s में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही डाल सकते हैं, 2s में आप 2 इलेक्ट्रॉन ही डाल सकते हैं, 2p6 में आप 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। ऐसे ही 3s में भी आप 2, यानी कि s सब शेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, p सब शेल में 6 डाल सकते हैं और d सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। तो इतनी बातें आपकी समझ में आई। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए देते हैं, आप यहीं पर करके बताएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन है आपको निकालना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैल्शियम का, ठीक है, आपको निकालना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैल्शियम का। जल्दी से फटाफट वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को करिए और कमेंट में आंसर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो आई होप कि आपने क्वेश्चन सॉल्व करा होगा। तो अब चलिए हम करते हैं। देखिए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20। तो अब 20 एटॉमिक नंबर, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 20। जितने एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 20 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे फिल करने हैं। तो देखिए 1s में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऐड कर लेते हैं, कितने हो गए हमारे, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18, यानी 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं। 3p6 से आगे आता है 4s2, तो ये चले जाना यहाँ पे 4s2। तो देखिए हो गए 2 2 4 4 6 10 10 2 12 और 12 और 6 18 18 और 2 कितने हो गए
20, तो 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो जाएगा, कैल्शियम का। ऐसे ही चलिए लास्ट एग्जांपल आपको लिए और बताते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे आयरन का Fe, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया, 26, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। चलिए 26 इलेक्ट्रॉन हमें फिलअप करने हैं इसमें। देखिए 1, देखिए इजी भाषा है, देखिए 20 इलेक्ट्रॉन हमारे कहां तक फिल हो गए, यहां तक, ठीक है। कैल्शियम के 20 इलेक्ट्रॉन है तो 20 इलेक्ट्रॉन यहां तक फिल हो गए, तो इसको तो ऐसे ही उतार लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है। इतने तो देखिए आप गिन लीजिए ना, 2 to 4 4 6 10 10 to 12 और 12 6 18 18 और 2 20 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हमें और बनने हैं। 4s क्या आता है 3d 10, तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं मैक्सिमम 10, तो हमारे पास कितने बचे 6, तो आप 6 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है Fe का। और इस आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Fe को आप नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन में भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए आर्गन है, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, एटॉमिक नंबर 18, आयरन का एटॉमिक नंबर 18, तो करिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p6 में 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3s के बाद 3p6, कितने हो गए 2 और 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18 18 इलेक्ट्रॉन पूरे। तो ये किसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, आयरन का, आर्गन का, सॉरी आर्गन का 18। तो आप आर्गन से आगे लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपको करना है कैल्शियम का, तो देखिए आर्गन के क्या था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो अब यहाँ तक देखिए, यहाँ तक देखिए, क्या ये इतना आपको देखना है पोर्शन, एक सेकंड देखिए, देखिए ये वाला पोर्शन आपको देखना है, ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला, क्या ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, नीचे मिलाइए इसको और इस वाले पोर्शन को निकालिए। तो आप कैल्शियम का कैसे लिख सकते हैं, आप कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां तक आर्गन 18, तो आप लिख दीजिए आर्गन, ऊपर एटॉमिक नंबर 18, ठीक है। उसके बाद क्या बचता है, आर्गन के बाद कौन सा 4s2, तो आप लिख सकते हैं 4s2, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ऐसे ही आप देखिए आयरन को भी लिख सकते हैं, आर्गन का 3p6 तक होता है, तो देखिए यहाँ 3p6, तो यहाँ तक ये किसका होता है, आर्गन का, ठीक है, आर्गन का। तो Fe को आप क्या लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, Fe के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को आर्गन एटॉमिक नंबर 18, उसके बाद क्या बचता है 3s2 3d10 आप लिख देंगे, सॉरी 4s2 3d10। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। आर्गन के बाद वालों का लिख सकते हैं, आर्गन के बाद जितने भी एलिमेंट आते हैं उसका आप ऐसे लिख सकते हैं, आर्गन से जो पहले आते हैं उनका आप नहीं लिख सकते। चलिए तो आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, ये आपको एक जनरल फॉर्मूला है, ये आपको सीक्वेंस में लर्न कर लेना है। तो चलिए आपके स्क्रीन पर कुछ एलिमेंट्स आ रहे होंगे, आपको उनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।